नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखे होंगे लिखा हुआ है 11 का गुना का चमत्कार। देखिए छोटी छोटी कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन में और थोड़ा सा आप लोगों को मदद कर देगा। हम इस टाइप का कुछ आप लोगों को ऐसी मेथड बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप छोटे छोटे कैलकुलेशन को पूरे एकदम क्लियरली कर सकते हैं। देखें। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, कभी कभी मतलब मान लीजिए कभी कि कहीं मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाता है ना। इन सारी दिक्कतों को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, एकदम फोकस रहिएगा। चलिए मान लेते हैं आपके सामने कोई नंबर दे दिया। कभी कभी कैलकुलेशन के दरमियान मैं बता रहा हूँ, अब मान लीजिए इसको 11 से गुणा करने की नौबत आ गई, तो इसमें चमत्कार क्या है। देखिए चमत्कार आपको दिखा देते हैं। जब भी इस तरह का कोई नंबर से गुना करना होगा तो हमारे पास जो 23 है ना, इस 23 को पहले क्या करना है, फैला देना है, दोनों को साइड कर देना है। इन्हीं दोनों को जोड़ के सीधा बीच में लिख देंगे। नहीं समझेगा, समझा देते हैं ना। अरे भैया पहले तो इन दोनों को फैलाओ, जिससे मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को फैलाओ। हमने क्या कहते हैं, इसको फैला दिया। अब फैलाने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, सीधा बीच में लिख देना है। यही आपका आंसर होगा, है ना चमत्कार। कहने का मतलब जब कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कभी कभी हो जाता है ना कैलकुलेशन कर रहे हैं फटाफट, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को है करने के लिए छोटी छोटी जो टिप्स है ना, ये सब आप बहुत ज़रूरी है। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, बस यही छोटी छोटी इस तरीके के बहुत सारे ऐसे आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स समझाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले अब देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू। देख रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग फटाफट इसका आंसर करिए। ये है हमारा क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास दिया 34 को, कभी मान लीजिए गुना करना होता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन आपकी बहुत सारे समय बचा सकते हैं। इसको 11 से गुना करना है, 3 अलग 4 अलग, इन दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है 7। बिल्कुल सही आंसर है ना। अच्छा मज़ा आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी क्वेश्चन को करेंगे और आपके सामने एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं यही ये 54 है, इसको गुना करना है 11 से, तो पूरा फास्ट में इसको आंसर चाहिए। तो क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला था, जीरो नंबर आपको गुना करना है, इन दोनों को फैला देना है और इन्हीं दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना है। तो बताइए तो 5 4 कितना होता है 9। बिल्कुल सही जवाब। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा ले लीजिए, खूब लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। और कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे कि सर आप इतना फास्ट बोलते हैं, चलिए स्लो बोलते हैं। कुछ एग्जांपल और लेते हैं। पहले दोस्तों हमारे पास है 62, इनको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या बताया था कि जो नंबर दे रखा है ये वाला, इनको हमको फैला के रखना है। फैला दीजिए। इसके बाद क्या करना है इन्हीं दोनों को ऐड करना है। तो 6 2 कितना हो गया 8। यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से जितने भी होते हैं आपको फटाफट ऐड कर लेना है। कभी कभी इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाता है तो फटाफट कर लेंगे। हाँ इसमें एक और टर्न क्या है, ये देखिए यही नहीं ख़त्म हो जाता, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। अब क्या बदलाव है, इनको मिटाते हैं, लोगों को बदलाव के बारे में बात करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव क्या है,
ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें बदलाव क्या होगा। बदलाव ये होगा कि फैला तो देंगे, लेकिन फैलाने के साथ थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। हाँ बस प्रैक्टिस में रहिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर दिक्कत होगी तो कब होगी, नहीं होगी तो कब होगी। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये है आपका 92 और इनको हमको गुना करना है 11 से। होता है ना कभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई फास्ट मैथ्स वगैरह का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उन पे इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था कि बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक ऐसी बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं। मैथ्स जो जिस किसी को भी मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन को लेके, किसी भी चीज़ लेके, आप लोग आज तक जिस तरीके के पढ़े होंगे, ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं होगी। आप एकदम स्कैन कोड की तरह मतलब बिल्कुल तरीके से एकदम कोड को स्कैन करना है और आपके आंसर आपके सामने जो है पूरी तरह से सुरक्षित आ जाएगी। जिस तरीके से आधार कार्ड में आपने क्या आपका स्कैन होता है, फटाफट आपके सारे डिटेल्स निकल जाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस का कोड को मैच कराना है ऑप्शन के साथ। कैसे कराना है देखना है, आंसर हो जाएगा। ना पेन चलाने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बहुत जल्द आप लोगों की इस पर पूरी की पूरी जो है अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ही सारी मटेरियल्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोगों को यही करके सारी चीज़ पे सबसे पहले काम करेंगे। और अभी देखिए आप लोगों की जो नंबर सिस्टम की क्लास की जो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करवा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारे बच्चे मज़े ले रहे हैं, एक से एक बेहतरीन कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए, जिस किसी ने नहीं देखा है। चलिए इसके आगे देखते हैं इसमें किस तरीके से करना है ना। चलिए अब देखिए, अभी हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को फैलाते थे, फैला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फैला दिए। अब हम बताते थे कि इन दोनों को जोड़ना है, अब बस जोड़ के इसमें लिख देना। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, अभी तक हम जितने भी डिजिट का जोड़ के बोले थे उसमें लिखने के लिए, उसमें हर डिजिट को जोड़ने के बाद आपको सिंगल आता था। जैसे मान लीजिए आपको बोले कि 24 गुना 11 करना, तो 2 को और 4 को फैला देना है और दोनों को जोड़ के लिख देना है। इसका मतलब हुआ कि 2 और 4 जोड़ के कितना होता है, 6। लेकिन एक बात बताइए, वो तो सिंगल बन रहा था, वो दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 24 है, इसको 11 से गुना करना है, तो देखिए हम बताए थे कि 2 और 4 को फैला देना है और इन दोनों को जोड़ के लिख देना। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने से यहाँ 6 बन रहा है, जो कि सिंगल है। सिंगल है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर सिंगल नंबर नहीं आते हैं तो फिर तब ऐसे नहीं करेंगे, तब क्या करना है बता देते हैं। समझ में आ गया ना कि सिंगल आएगा तो डायरेक्ट लिखना है और नहीं आएगा तो कैसे करना। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे जो इन दोनों को जोड़ते हैं तो सिंगल आता है क्या, 9 2 11 हो जाता है, सिंगल नहीं हुआ, डबल हो गया। तो 11 में अब क्या करना पड़ेगा, तो 11 में एक हासिल आ रहा है ना, आगे वाले में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन 11 का एक तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद 11 आया तो एक तो लिखेंगे, लेकिन एक तो और हासिल था ना, उस हासिल को इसमें आगे बढ़ा देंगे। तो कहने के बाद 9 क्या बन जाएगा, 10। बिल्कुल सही जवाब, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगी। अब 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखिए 83 गुना 11 करना है, कैसे करेंगे, तो 8 और 3 को तो फैलाना ही है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो होता है आपका 11। 11 का यहाँ पे 11 का 1 रखेंगे और हासिल 1 बच रहा है, तो 8 नहीं रहेगा, 8 की जगह 1 9 हो जाएगा, क्योंकि 11 के 1 हासिल इसमें ऐड हो जाता है। आई होप मज़ा आ रहा होगा। फिर 1 2 क्वेश्चन कर लेते फटाफट। अब मान लीजिए 75 गुना 11 करेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल आपको 7 और 5 को फैलाना तो है ही, और इन दोनों को जोड़िए तो कितना होता है, 7 5 12 12 होता है। तो 12 का इसमें 12 तो लिखेंगे नहीं, हासिल 1 शेष हुआ, जो कि 7 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आपका उम्मीद है कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब हासिल नहीं आएगा ना तो डायरेक्ट वही रखेंगे, अगर हासिल आया तो बस किस तरीके से आगे ट्रांसफ़र करेंगे, पता है ना, समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें और बताते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है देखिए बताते हैं।
प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही चमत्कार दिखाते हैं आपको। हम आपको बोले कि एक क्वेश्चन मैंने कभी प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था, उसमें बोला गया था कि ये 4 को 1 है, इनका स्क्वायर ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मतलब हुआ कि 4 को 1 को लिखेंगे फिर गुना करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार लिखना। तो एक बार मान लीजिए इधर लिखे, फिर इधर लिखे, फिर इनको गुना करना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। ये नहीं हुआ 2 बार, स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना। कितना करने का समय रहता है, किसी के पास नहीं रहता, आप लोग के पास कैसे रहेगा? तो करना कैसे है इसको, देखिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जितना मतलब जितना एक रहेगा ना शुरू से उतना लिखेंगे, नहीं समझे? मतलब लिखेंगे 1 2 3 4, 4 को 1 है, चलिए 1 2 3 4, यहाँ तक में कोई डाउट? 4 को तो 4 लिख दिए, 1 2 3 4। अब उल्टा रिवर्स लगा देंगे, 3 2 1, और ये जहाँ तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक इसको लिखते रहेंगे। यही आपका आंसर हो गया। कैसा लगा? चमत्कार है ना? इसे आप लोग अगर बताइए फटाफट, 3 को 1 है, इनका हमको स्क्वायर निकालना है, कितना होगा? 1 2 3, तो लिखेंगे 1 2 3, फिर रिवर्स लगाना है 2 1, यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं? अगर मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, इस पर अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 है तो लिखेंगे 5 तक, देखते हैं 1 2 3 4 5, रिवर्स लगाएंगे 4 3 2 1, यही आपका आंसर होगा। कहीं खतरा है क्या? बिल्कुल नहीं है, उड़ा दीजिएगा, है ना? इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं तो पूरा एकदम मजे में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, चलिए ये तो 1 का था, अगर इसी पे थोड़ा सा और बदलाव कर दें, कैसा बदलाव कर सकता है? देखिए घटना है आज की, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आजकल क्या करते हैं ना लोग, पुष्पा राज का बहुत डायलॉग मार रहे थे। आज समझो कि देखिए उधर से आ रहे थे, एक घटना किसी को इस तरीके से कहता था, पुष्पा राज साला झुकेगा नहीं, ऐसा कर रहा था, और हादसे में जो है उधर से एक ट्रक आ रही थी और ऐसा वहाँ पे एक घटना घटी कि वो फुटबॉल की तरफ उड़ते रहे और कुछ देर बाद जाके गिरा, तो वो काफ़ी भीड़ लगी थी। तो मैं आ रहा था तो मैं उस घटना को देखा, तो वही पता चला पुष्पा राज के चक्कर में एकदम फुटबॉल की तरफ नाच रहे हैं। झुकेगा क्या, मसाला बन के उड़ रहा है हवा में। ये सब नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी संवारनी है, उस पर फोकस करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके एक एक करेगा तो आप लोग कर लीजिए। अगर कभी गलती से आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, बताइए फटाफट क्या होगा? अभी तो 1 का था तो चलिए 1 2 कर लेते, इसका क्या करेंगे? इसका भी जुगाड़ है। चलिए कैसे? जब भी रहेगा देखिए 2 2 है, जिस किसी का नंबर का इसमें रिपीटेशन होगा उसका स्क्वायर को बाहर निकाल लेना। देखिए 2 2 रिपीट हो रहा है तो हम 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। अब ब्रैकेट में देखिए जैसे 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो अंदर में 1 2 3, इसमें अंदर में 1 हुआ 1 2 3। अब इनका स्क्वायर करना। कितना मजा आया ना? नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते ना। मतलब 2 रिपीट होगा तो 2 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, 3 रिपीट होगा 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 4 रिपीट होगा 4 का निकाल लेंगे, लेकिन अंदर में जय गो यहाँ संख्या रहेगा वह गो 1 लिखेंगे। 1 वाला का भी ट्रिक तुरंत सिखाए थे, करके देख लेते ना, आप लोग क्यों कहिएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। अब गुना में 1 का ट्रिक सिखाए थे ना, 3 को 1 होगा तो कितना स्टार्ट करेंगे? 1 2 3, और रिवर्स लगाना 2 1। अब इसको 4 से गुना कर लीजिए, कितना होगा बताइए? लिखा तो क्या होगा? 4 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, लिख यहाँ 4 4 3 12, 4 2 8 हो गया, 4 3 12, 1 बचा, 4 2 8, 1 9 हुआ, 4 का 4 आंसर हो गया इतने। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं 3 3 का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है, इसका पूछ देगा तो बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अंदर में देखिए क्या अंक है?
3 तो 1 2 3 ऐसे इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और फिर गुना कर लेंगे 1 2 3 फिर 2 1। तब इसको गुना कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरीके से किसी का भी 9 तक किसी का भी बोले 4 5 सबका अगर मान लेते हैं 5, अगर 5 बार होगा, चलिए 5 बार होगा इसका निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 का स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। और साथ में अब 5 गो है तो 5 गो एक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 4 5। फिर इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो मान लीजिए 5 का कितना हुआ 25 है, गुना क्या करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, समझ में आया। फिर इसको गुना कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने सरल तरीके थे कि कुल मिला के आप 9 तक इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे ये फॉर्मूले थे। तो दोस्तों मेरा कहना था कि ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप लोग को आना ही चाहिए कि अगर कम्पिटिटिव की दुनिया में तो आपको बहुत फास्ट चलना होगा अभी के समय में। क्योंकि अभी के समय में अगर थोड़े से अगर आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी बचाने से क्या होगा, छोटी छोटी 5 सेकंड 2 सेकंड बचाना भी आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है अभी के समय में, और बचाना ही पड़ेगा। और वैसे भी आप लोगों के जितने भी चैप्टर्स हैं, आप जिस किसी ने नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम का बेहतरीन चैप्टर अभी चल रहा है, जिस चैप्टर से हर एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक टकरा, 55 से लेके 55 तक के जितने भी एग्जाम होते हैं नंबर सिस्टम से 100% क्वेश्चन बनता है। और बड़ी डिफिकल्ट होते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, और बड़ी किस तरीके से बताया गया है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में आप लोग देखे भी होंगे। जिस किसी ने नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा, आपकी सीरीज़ चल रही है। साथ ही आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ मैंने बताया है लेके आ रहे हैं आप लोगों के बीच, और वो कौन सा रहेगा पता है, बिना कैलकुलेशन का QR स्कैन कोड वाला, बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच आ रहा है। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ज़रूर से शेयर कर दीजिए दोस्तों में, लाइक भी करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फिर इस तरीके से आप लोगों के बीच अच्छे अच्छे ट्रिक्स को लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।